हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उपयोगी हैं, इसलिए इसे आप बना करके देखिए आपका कितना सही होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों कि जब दो या उससे अधिक हल्के जो नाभिक होते हैं एक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं तथा यही भारी नाभिक जो होता है अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करता है। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। जो हमारा सूर्य है जिससे हम लोग को ऊष्मा प्राप्त होती है, इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन ही है। और जो परमाणु बम बनाया जाता है इसी अभिक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है और इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और प्रथम बार जो परमाणु बम बनाया गया था ये 1952 में बनाया गया था। यानी कि परमाणु बम से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बम कई गुना शक्तिशाली होता है और अधिक खतरनाक होता है उसकी अपेक्षा। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। तो परमाणु बम को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जब यूरेनियम 235 आप लोग जानते होंगे पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो इसका एक भारी नाभिक जो होता है विभक्त हो जाता है और साथ ही ये है बहुत ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इसी अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर ही परमाणु बम को बनाया जाता है और ये भी वही सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर ही देखें तो परमाणु बम बनाया गया था जिसका प्रयोग आपको पता होगा कि 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त को, इसको डेट को भी याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा जो जापान की जगह है दोस्तों हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, ये दोनों जगह पर जापान में प्रयोग किया गया था। जिससे देखें तो जापान की इतनी अर्थव्यवस्था टूट गई थी कि जापान 50 साल पीछे चला गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसके बाद युद्ध जो समाप्त होती है तो इतिहास में पढ़िएगा उसको। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो परमाणु बम सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर आपको पता होगा जो एक यहाँ पर ऊर्जा जो विमुक्त होती है 3 न्यूट्रॉन फिर तीन इस तरह से ऊर्जा की एक बहुत बड़ा देखें तो प्रकोप बढ़ता जाता है और इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है कि रडार के आविष्कारक कौन हैं। तो रडार का आविष्कारक जो है दोस्तों अल्बर्ट टेलर हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर टेलर एवं यंग जो हैं दोस्तों ये रडार के आविष्कारक हैं। ये सब जो आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित है ऑनलाइनर चीज़ें हैं, इसको दिमाग में पढ़ते रहिएगा, बना रहेगा। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉनों की खोज अगर देखा जाए दोस्तों तो पाउली ने की थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक न्यूट्रिनो है एक न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का अगर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन को चैडविक ने की थी। उसी प्रकार अगर देखें तो पूछ रहा है कि न्यूट्रिनो की खोज किया था दोस्तों किसने, तो पाउली ने किया था। ये देखा जाए दोस्तों तो ये एक लगभग द्रव्यमान रहित आवेश होता है और इसका जो होता है दोस्तों इसका मूल कण जो होता है ये द्रव्यमान से बोलना चाहिए कि आवेश रहित होता है, यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इसकी जो खोज थी 1930 ईस्वी में पाउली ने की थी। और न्यूट्रॉनों का जो है दोस्तों इसका प्रतिकरण जो होता है एंटी न्यूट्रॉनो कहते हैं, यानी कि इसको देखें तो एंटी न्यूट्रॉनो के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की। तो आवर्त के नियम की खोज किसने की थी दोस्तों, तो आपको पता होगा मेंडलीफ ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो होगा दोस्तों ये बनाया गया था आपका एनरिको फर्मी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये अगर देखा जाए दोस्तों तो नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है, यानी कि एक सीमा में विखंडन कराया जाता है। और प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक जो थे एनरिको फर्मी ही थे जिन्होंने इसका
बनाया था और इन्हीं के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको याद रखना होगा नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित चीज़ों को। ये क्या होता है तो आपको पता होगा कि जो यूरेनियम 235 के जो परमाणु बम में बनाया जाता है तो उसको नियंत्रित विखंडित कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि जो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की जो श्रृंखला होती है या इसी श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए इसमें जो है कैडमियम और बोरोन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा किस छड़ों का प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम बोरोन की। अगला प्रश्न है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो ये बताया था दोस्तों कि प्रथम हाइड्रोजन बम जो है 1952 में बनाया गया था, जो किस पर आधारित होता है तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो विखंडन पूछेगा तो वहाँ पर आप किसके आधार पर होता है परमाणु बम, और संलयन के आधार पर होगा तो आपको बनना है हाइड्रोजन बम। सूर्य का जो प्रकाश होती है जो जलता है वो किस पर कार्य करता है तो उसको भी बताना होगा कि वो हाइड्रोजन संलयन पर कार्य करता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो जो प्रोटॉन है दोस्तों ये आपका हो जाएगा धन आवेशित कण है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अब प्रोटॉन की बात करें दोस्तों तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है तो गोल्डस्टीन है, और इन्होंने ही अगर देखें दोस्तों तो 1896 में नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों की कणों पर प्रहार करके ही इन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि जो इसके आवेश होते हैं वो धनात्मक होते हैं और एक अति सूक्ष्म कण होते हैं। इसका उपयोग देखें तो कृत्रिम त्वचारोहण के रूप में किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखने का कि कृत्रिम त्वचा नहीं तत्वारोहण, इसको याद रखिएगा, इसको दो तत्वारोहण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल ट्रांसमिलेशन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका हो जाएगा ऋण आवेशित कण है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो प्रोटॉन धन आवेशित हो गया, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऋण आवेशित कण है। तो सब कॉमन चीज़ें हैं, इसको याद रखना होगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें दोस्तों तो 1897 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इसका खोज किया था, जिसमें इन्होंने देखे दोस्तों तो कैथोड की किरणों के रूप में इन्होंने खोज किया और इलेक्ट्रिक अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा इसका परमाणु में नाभिक जो होता है दोस्तों वो बाहर चरों से और चक्कर लगाते हुए इन्होंने ये देखा जाता है। इसका जो होता है दोस्तों आपको इसमें सबसे मूल्य चीज़ क्या रखना है कि इसका जो आवेश होता है वो ऋण आवेशित होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा 9.1 × 10⁻⁻10 किलोग्राम होता है। यह अगर देखा जाए दोस्तों तो स्थायी मूल का कण है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। न्यूट्रॉन की अगर बात करें दोस्तों तो न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका ये आवेशहीन कण होता है, यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है, धनात्मक ना ऋणात्मक। इसका अगर बात करें दोस्तों न्यूट्रॉन की तो इसका जो उपयोग होता है इसको कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का जो आविष्कार है दोस्तों ऑटो हॉर्न ने किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आपको पता होगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, तो इस तरह से आप सबका नाम याद रखिएगा। और जैसे विलियम साल्क यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, तो विलियम जो साल्क थे वो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे। तो ये जितने भी आविष्कार और आविष्कारक हैं उसको पढ़ते रहिएगा, तभी आपको याद रहेगा और आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जो माइकल फैराडे हैं दोस्तों आपको पता होगा कि इन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था। तो इस तरह से याद रखिएगा कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो हो जाएगा आपका गैलीलियो ने। माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया दोस्तों, तो डायनामाइट का। और विलियम्स जो साल्क थे उन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। और परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने। अगला प्रश्न है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो प्रथम परमाणु बम बनाया गया था दोस्तों 1945 ईस्वी में, तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा।
और 45 में ही बनाया गया और 45 में ही इसको विस्फोट कर दिया गया था। जो पहली बार कहाँ किया गया था दोस्तों, तो हिरोशिमा जापान के, और दूसरी बार में नागासाकी जगह पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को। कब, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जे थॉमसन ने। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। एक कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो जे थॉमसन से थे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। और इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों एक ऋण आवेशित कण होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किया था दोस्तों गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो जो गोल्डस्टीन है जो दोस्तों, इन्होंने प्रोटॉन की खोज किया। और कब किया था दोस्तों, तो इन्होंने किया था 1896 में। इन्होंने नाइट्रोजन नाभिकी के रूप में कणों का प्रहार करके इसकी खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो जेम्स चैडविक ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जेम्स चैडविक जो थे दोस्तों, ये भी एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1932 ईस्वी में बेरिलियम के कणों के रूप में इन्होंने प्रहार करके इस का खोज किया था। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो होता है आपका न्यूट्रॉन, ये आवेश रहित कण होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। इसका उपयोग जो होता है चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन के रूप में किया जाता है। तो कैंसर की चिकित्सा, इसको ध्यान में विशेष रूप से रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। तो पोलियो के टीका की खोज किया था जॉन ई साल्क ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सब प्रश्न पूछा जाता है कि किसने किस चीज़ का आविष्कार किया था। और यहाँ आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित इंटरव्यू वगैरह में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको पता होगा कि जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था। उसी प्रकार से जेड जॉनसन ने, इसका जॉन हैरिसन ने। तो इस तरह चीज़ों को जो नहीं होगा उसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कार कौन थे। तो डायनामाइट के आविष्कार थे अल्फ्रेड नोबेल जी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ये सब ऑनलाइन प्रश्न है दोस्तों, चलिए फटाफट करते हैं। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। और पाउली ने किसका खोज किया था दोस्तों, तो न्यूट्रिनो की खोज किया था पाउली ने। तो इस तरह से इसको आप ध्यान में रखिएगा और बनाए रखिएगा ध्यान में। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो वेधन क्षमता की अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि जो गामा किरणें होती है उसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, यानी कि अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणें तीनों में वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरणें की है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि किसने आविष्कार किया है टेलीविज़न का। तो अल्फ्रेड ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो सोलर सिस्टम को किसने खोजा था दोस्तों, तो कोपरनिकस ने खोजा था। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में अगर देखा जाए दोस्तों, जो ट्रिगर है वो न्यूट्रॉन है।
तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत दिए थे मैक्स प्लांक ने। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार किए थे हेनरी बेकुरल ने। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा आंसर ए। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा कि रेडियो आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी बेकुरल ने किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे चर्चित है दोस्तों, क्या चीज़ का आविष्कार किए थे तो सब पता होना चाहिए। कि इसके बाद देखिए दोस्तों तो रॉबर्ट कोच ने किसका आविष्कार किया था तो ये भी पता होना चाहिए। और लेंडेस्टीनर ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, ये सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आइंस्टीन ने क्या दिया था दोस्तों, तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है वो आ जाएगा आपका डोपलर प्रभाव पर आधारित है। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो जो हाइड्रोजन है दोस्तों ये सूक्ष्म तत्व है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है आपका ये अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है मिलीकॉन ने किया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो परमाणु में अगर देखा जाए अवस्थित सबसे हल्का कण वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। थोड़े प्रश्न बचे हैं दोस्तों, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? तो लकड़ी की आयु को ज्ञात करने के लिए दोस्तों देखा जाए तो एक वलय का प्रयोग होता है जिसमें रिंकल जितने होते हैं उसे इसके आधार पर भी किया जाता है। और कार्बन 14 जो होता है ये भी आपका उपयोगी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो जो पोजिस्ट्रॉन है दोस्तों ये किसका प्रतिकरण है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का जो आकलन होता है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें की खोज किसने की? तो गामा किरणें की खोज की थी दोस्तों पाल विलार्ड ने। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की जो आयु होता है दोस्तों इसका निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलोनियम की खोज किसने की? तो पोलोनियम की खोज जो है ये मैरी क्यूरी ने की। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैसों की खोज करने का जो श्रेय है वो रेमजे को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट के बनाने में अगर देखा जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया?
तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सैमुअल कोहेन ने विकसित किया था। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु बम का आविष्कार या विकास किसने किया। तो परमाणु बम का जो विकास था दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये साइंस से संबंधित आविष्कार एवं आविष्कारक से संबंधित प्रश्न थे दोस्तों, और इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद बनाइएगा। अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रमुख उपकरणों के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कुछ उपकरण और उनके जैसे कार्य क्या क्या होते हैं। जैसे उपकरण में हम लोग उस चीज़ों को देखेंगे जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि ऑडोमीटर का प्रयोग क्या होता है, इसी पर आममीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, इसका मापक होता है, जैसे हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ये सब चीज़ों को अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्नों को बनाएंगे हम लोग। तो आप उसको पढ़ के आइएगा दोस्तों, और पढ़ के आइएगा तभी बनाने में आपको मज़ा आएगा। उसको अगला टॉपिक जब भी लाएंगे हम बहुत जल्द, तो उसको ही ले करके आएंगे, इस चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।